प्रियो, आज बहुत ही बेसिक बातों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। बहुत ही बुनियादी बातों पर आपका ध्यान लेकर आना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को और हमारी वर्किंग को डिसाइड करते हैं। मतलब हम हमारे मन में हम जिन बातों को सोचते हैं, हमारे हृदय में जिन चीजों को रखे हुए होते हैं, वो सारी वो फंडामेंटल बातें होती हैं, वो सारी वो बेसिक बातें होती हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में चलने वाला हर एक कार्य, हमारी जीवन शैली जो होती है वो निर्धारित होती है। जैसा हम सोचते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। बाइबल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को मैं आज आपके सामने रखती हूँ या रखना चाहती हूँ। परमेश्वर ने इन बातों के लिए आज मुझे उभारा है कि मैं आपसे इन बातों पे बात करूं। विशेष बात करूंगी मैं उद्धार के विषय में। उद्धार वो टॉपिक है जो हमारी संगतियों का ज्यादातर उसका जो टॉपिक है, एक बड़ा पार्ट जो है उद्धार के विषय में रहता है। हमारा मिलना, हमारी आत्मिक बातें, बाइबल का पढ़ना, मनन करना, बहुत सारी और भी चीजें, हमारे प्रार्थनाओं को अटेंड करना, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत कुछ हमारा सीखना, परमेश्वर के साथ हमारी वॉक, ये सब बातों का अल्टीमेट एक टारगेट है। वो टारगेट है हमारा उद्धार या अनंत जीवन। इसके विषय में हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस को सुन चुके हैं। एक बार फिर से उन बातों पर लेकर आना चाहती हूँ। हम बहुत सारी बातों को बाइबल में देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा उद्धार किन बातों से है? हमारा उद्धार कहाँ से आता है? क्या हमारा उद्धार विश्वास करने से आता है? क्या हमारा उद्धार कर्मों से आता है? क्या हमारा उद्धार बैप्टिज्म लेने से आता है? क्या हमारा उद्धार अनुग्रह से आता है? क्या हमारा उद्धार आज्ञाकारिता से आता है? ये सोचने की बातें, और इनमें से कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं जो बाइबल में नहीं पाया जाता। सबके ही विषय में विवरण है बाइबल में, हर एक के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल कर्मों की बात भी करती है, बाइबल आज्ञाकारिता की बात भी करती है, विश्वास की, अनुग्रह की, इन सारी बातों को हम बाइबल में देखते हैं। बैप्टिज्म की बातों को भी देखते हैं। तो हमारा उद्धार एक्चुअली देखा जाए तो आता कहाँ से है? हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जानता, ये मेरे आसपास नहीं है जो कर्मों की बात करता है ना। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां लोग सिर्फ और सिर्फ कर्मों के ऊपर अपनी कहना चाहिए उद्धार को या अपने मोक्ष को पाने की बात करते हैं, है ना। उनके हिसाब से, उनके विश्वास के अकॉर्डिंग, उनके जो कर्म हैं, उनके खुद के जो काम हैं, वो ही उन्हें उद्धार की ओर लेकर जा सकते हैं, वो ही उन्हें स्वर्ग और नरक की ओर लेकर जा सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति उनके कर्मों के द्वारा वो कमा सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम इन बातों को डिनाई करेंगे। कहीं ना कहीं हम इन बातों में नहीं जाए, हम कहें कि नहीं, हम कर्मों के द्वारा नहीं कमा सकते, हमारा विश्वास हमें उद्धार की ओर लेकर जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वर्ष को जब हम कोट करते हैं तो वहां क्या बात होती है? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन का। यहाँ कर्म की कोई बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ विश्वास करने की बात की गई है। जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो यहाँ इस वर्ष पर अगर हम फोकस करें तो सीधा सीधा रिश्ता कहाँ दिखाई देता है? हमारा अनंत जीवन मीन्स उद्धार का और विश्वास का दिखाई देता है। बैप्टिज्म की बात करें तो बैप्टिज्म भी एक बड़ी शिक्षा है। हमारे बाइबल में बपतिस्मे के विषय में काफी कुछ लिखा हुआ है। आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखें, वहां पर भी 2-3 तरह के बपतिस्मों की बात हम करते हैं। नूह का बपतिस्मा देखते हैं, मूसा का बपतिस्मा देखते हैं, और नए नियम में जब हम आते हैं तब भी वहां हम देखते हैं बपतिस्मे की बातचीत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो यीशु मसीह के आने से पहले ही बपतिस्मे दे रहा था, और यीशु मसीह के जाने के बाद फिर उसके चेले बपतिस्मे देने लगे, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मे फिर दिए जाने लगे, जिसके विषय में आज्ञा यीशु मसीह ने भी दी अपने चेलों को कि जाओ, जगत के छोर तक जाओ, अपना चेला बनाओ उन्हें, और क्या करो? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो क्या बैप्टिज्म के द्वारा हम उद्धार पाते हैं? बपतिस्मा क्या है? सबसे पहला सवाल मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी कि बैप्टिज्म क्या है। क्या हम समझते हैं कि बपतिस्मा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें उद्धार की ओर लेकर जाती है? क्यों इंपॉर्टेंट है वो मसीही जीवन में? क्या विश्वास है हमारा? क्या हमारे कर्म है? क्या हमारा आज्ञाकारिता है? और क्या हमारा अनुग्रह है? क्या परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है? इन सब बातों के विषय में ही आज हम बात करेंगे। बैप्टिज्म, अगर हम इसको देखें तो इसका जो बैप्टिज्म वर्ड का ओरिजिन है बैप्टो से हुआ है। बैप्टो मीन्स पानी में पूरी तरह से डुबाया जाना, पूरी तरह से
डुबाया जाना है। पानी में डुबकी का बपतिस्मा भी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और ये एक्चुअली किया क्या जाता है, ये एक फ्यूनरल या तो कहिए कि दाह संस्कार की क्रिया को दर्शाता है। जी हाँ, जब एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, जब उसे पूरा एक याजक के द्वारा या एक परमेश्वर के दास के द्वारा जब उसे पानी में डुबाया जाता है, पूरी तरीके से उसकी बॉडी पानी में जाती है, तो ये उसका मरना दिखाता है कि वो क्या कर रहा है, वो अपने अब तक के जीवन को क्या कर रहा है, जो अब तक उसका जीवन पापमय था और बुरा जीवन वो जी रहा था, वो मर गया है। और जब वो पानी से बाहर निकल कर आया है, तब वो एक नया इंसान आया है। जो पानी के अंदर चला गया था, अब वो मर गया, दफन हो गया पानी में। अब जो उठ के ऊपर आ गया है, वो एक नया इंसान है, और वो नया इंसान अब एक नया जीवन जीने का दावा करता है। ये क्या क्रिया है और ये क्यों जरूरी है? बैप्टिज्म का जो पूरा प्रोसेस है, बपतिस्मा का जो पूरा प्रक्रिया है, एक्चुअली ये उस पर्सन के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है जो ये जानता है कि वो सिनर है, जो ये जानता है कि वो पापी है, और जो इस चीज को महसूस करता है कि उस पाप से उभर कर आने के लिए या उस पाप से क्षमा पाने के लिए उसे एक रिडीमर की, एक छुटकारा देने वाले की जरूरत है। और वो रिडीमर और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। ये वो व्यक्ति है जो इन बातों को जान चुका है, जो ये जान चुका है कि वो पापी है, अब तक पाप करता रहा है, और उसे जरूरत है इस पाप से बाहर आने की, छुटकारा पाने की, उद्धार की आवश्यकता है उसको, और वो उद्धार उसे सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उन्हीं के पास वो अधिकार है, क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी पर उन्हीं का नाम इकलौता ऐसा नाम है जो उद्धार दे सकता है। ये अगर वो व्यक्ति जान चुका है इन बातों को और स्वीकार करता है, उसे जरूरत महसूस होती है अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करने की, तब वो इस प्रोसेस में अपने कदम को आगे रखता है, तब वो इसके लिए कहना चाहिए एलिजिबल माना जाता है। अदरवाइज एक रिचुअल के तौर पर बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों का बैप्टिज्म करा देना, या एक उम्र जब उनकी हो गई कि इतने इतने बड़े हो गए, अब इनका बपतिस्मा हो जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें, वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ एक रिचुअल मैं कहूंगी कि है। उसका उस व्यक्ति की आत्मा के साथ, उसके अंदर चल रही बहुत सारी चीजों के साथ, उसके जीवन के साथ, उसके इमोशंस के साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो वहां जो उसकी जो डेप्थ है उस वर्ड की, बैप्टिज्म की, वो उसके जीवन में नहीं है और नहीं पाई जाएगी, नहीं उसका कोई फायदा उसके जीवन में, इम्पैक्ट उसके जीवन में रहा। लेकिन एक व्यक्ति सब बातों को जानने बूझने के बाद जब इस कार्य में जाता है, वो क्या कर रहा होता है उस समय में, जब वो बैप्टिज्म ले रहा है, तब वो अपने मरने की घोषणा कर रहा है कि मेरा जो अब तक का पुराना जीवन जो मैंने जिया, जो गंदा रहा, जो बुरा रहा, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दफन कर रहा हूँ। वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, वो दफन हो रहा है पानी के अंदर, और जो उठ के आया है वो नया व्यक्ति है, जो मसीह के पुनरुत्थान के साथ दोबारा जी उठा है, मसीह के साथ दोबारा जी उठा है। अब जो उसका नया जीवन है, वो मसीह का दिया हुआ नया जीवन है, और वो उसके साथ अब जिएगा। वो ये घोषणा कर रहा है, आत्मिक संसार में भी कर रहा है और संसार में भी कर रहा है, सबके सम्मुख कर रहा है। जितनी भीड़ वहां खड़ी है, जितने लोग खड़े हैं वहां पर, सबके सम्मुख इस बात की वो घोषणा कर रहा है कि अब उसने वो एक नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति है ना, नया जीवन, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है वो, और अब उसका जो जीवन है वो मसीह के अनुसार चलेगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा। अब उसका जीवन उसका नहीं है, जैसे परमेश्वर कहेगा, जैसे प्रभु का वचन कहेगा, उस प्रकार से वो अपना जीवन जिएगा। ठीक है, ये एक प्रभु की आज्ञा है कि हर एक व्यक्ति को जिसने यीशु मसीह को जाना है, उसे वो बैप्टिज्म लेना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आज बैप्टिज्म के लिए है, क्या हमें बैप्टिज्म उद्धार दिलाता है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं यूहन्ना 3:16 के अनुसार, तब हम अनंत जीवन के भागी होते हैं। उद्धार का पहला चरण वहीं पर हो जाता है। इस बात को आगे ले जाने से पहले मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी। उद्धार एक ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप एक ही बार में पूरा अचीव कर सकते हैं, है ना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हम पूरा जीवन में सिर्फ एक ही बार करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, अनवरत वो चलते रहते हैं, है ना। जैसे कि मैं कहूँ, शादी एक ऐसा कार्य है हमारे जीवन में जो जीवन में एक बार हो गया और वो चैप्टर क्लोज, मतलब वो खत्म। अब आप अपनी लाइफ में जिएंगे, शादी वापस होनी नहीं, एक बार हो गई, खत्म। लेकिन उद्धार एक ऐसा प्रोसेस है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार आपने पाया, लेकिन सिर्फ इतना ही उद्धार नहीं है। उद्धार एक बड़ा चैप्टर है, एक कहना चाहिए वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, और प्रतिदिन आपको अपना उद्धार बनाए रखना है, उसमें ग्रो करते जाना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, इस भूल में पाए जाते हैं कि मैंने विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह को मैंने बैप्टिज्म ले लिया है,
यीशु मसीह को मैं उद्धारकर्ता करके मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ एंड ऑल, और बस उतना ही, वहीं तक आप सीमित पाए जाते हैं, तो आप धोखे में हैं। तो आप धोखे में हैं। वो विश्वास आपको लगातार बनाकर रखना है, वो बैप्टिज्म आपको लगातार अपने जहन में बसा कर रखना है, तभी आप उस उद्धार में ग्रो करते जाएंगे। कि ये याद रखना है कि मैं कैसा व्यक्ति था, ये ध्यान रखना है प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, और अब मुझे अपने अनुसार नहीं बल्कि प्रभु की आज्ञाओं के, उसके वचन के अनुसार, उस आत्मा के अनुसार जो यीशु मसीह ने अपने वायदे के अनुसार मुझ में रखी है, अब मुझे वैसे चलना है। तभी आप अपने उद्धार को क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, उसे बना के रख पाएंगे। इससे रिलेटेड एक बात मेरे मन में काफी समय से आ रही थी, मैं शेयर करूं, हो सकता है आपको हंसी भी आए, हो सकता है आप रिलेट कर भी पाए और नहीं भी। एक टाइम पे मैंने अपना 40 kg वेट रिड्यूस किया था, आज से कुछ सालों पहले, लगभग 10 सालों पहले। कुछ बहुत सारा उस समय एक दिमाग में था जुनून कि मुझे करना है करके मैंने 40 kg वेट रिड्यूस किया, कर लिया, अचीव कर लिया उसको। और बहुत ज्यादा समय नहीं, लगभग 1.5 साल 2 साल मुझे लगा होगा, 1.5-2 साल में 40 kg वेट रिड्यूस कर लिया। बहुत कुछ उसके लिए परिश्रम किया, लेकिन वो चीजें, वो सारे कार्य, वो पूरा दिन भर का मेरा शेड्यूल, मेरा प्रोसेस, चाहे वो मेरा डाइट प्लान था या मेरी एक्सरसाइज थी या वॉक थी या जो भी कुछ और था, क्योंकि आफ्टर 2 years मैं उन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाई, है ना, किसी न किसी कारण से, चाहे वो मैं आप वर्किंग शेड्यूल चेंज हो गया या कुछ भी और कहिए, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो चीजें धीरे धीरे करके छूटती चली गई और वापस से बॉडी जैसा पहले था वैसा हो गया, वापस से वैसा का वैसा हो गया। मतलब उस चीज को जो मैंने अचीव किया था, है ना, एक बड़ा अचीवमेंट था, अगर आप सोचें तो एक बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन मैं उसे मेंटेन नहीं कर पाई, उसे मैं मेंटेन नहीं कर पाई। अचीव करने के बाद भी मैं मेंटेन नहीं कर पाई। कुछ इसी तरह से उद्धार का भी है, अचीव कर तो लिया, यीशु मसीह को मैंने पा तो लिया, विश्वास मैंने कर तो लिया, बैप्टिज्म मैंने पा तो लिया, उद्धार पा लिया, लेकिन क्या मैं उसे मेंटेन कर पा रही हूँ? क्या मेरे जीवन का जो अंतिम चरण होगा, जो अंतिम मेरा सांस, अंतिम मेरा दिन होगा, क्या उस समय तक मैं उसे बरकरार रख पाऊंगी, उसे मैं मेंटेन कर पाऊंगी? और कर पाऊंगी तो कैसे कर पाऊंगी? क्या करना है मुझे उसके लिए? क्या मेरा बैप्टिज्म सफिशिएंट है मुझे उस फाइनल डे तक, या मेरा जो अंतिम दिन होगा उस दिन तक उद्धार में बनाकर रखने के लिए? ये मेरा क्वेश्चन है। तो दूसरी बात पे हम आएंगे, विश्वास की बात पे, है ना। तो विश्वास की बात, यीशु मसीह, पूरा बाइबल जो है वो विश्वास पे ही हमारा केंद्रित है ना। अब हम व्यवस्था के नहीं बल्कि हम विश्वास के चलाए चलते हैं। हम विश्वास की बातें करते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अनंत जीवन हमारा है। देखें यहाँ पर, मेरे साथ खोलिए आप रोमियो की पुस्तक और उसका 3rd चैप्टर। हम बात कर रहे हैं इस समय विश्वास की, और विश्वास के साथ साथ हम कर्मों की बात भी कर रहे हैं, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, ठीक है। 3rd चैप्टर रोमियो का, उसकी 22वीं वर्ष में लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की धार्मिकता उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सभी ने पाप किया, कोई एक भी ऐसा पर्सन पूरी दुनिया में पाया नहीं जाता जो ये कह सके कि मैंने कोई पाप किया नहीं। पाप चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, पाप पापी है और उसकी मृत्यु, उसकी जो सजा है वो मृत्यु ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह दे कि मैं पापी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बहुत साफ लिखा हुआ है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से और उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। छुटकारा कहाँ है? यीशु मसीह में है, उसमें विश्वास करने से, और उसी के द्वारा हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में ठहराए जाते हैं मतलब बिना हमारी कमाया हुआ नहीं है वो। हमारा जो धर्मीपन है वो हम कमा नहीं सकते उसको हमें यूं ही दे दिया गया है। उसको अनुग्रह के द्वारा सेत में हमें दे दिया गया, फ्री में दे दिया गया है। और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित बना है जो सिर्फ विश्वास कर ले तो कार्यकारी हो जाता है। आगे और भी देखें कि जो पाप, यहाँ क्या लिखा है, कि जो पाप पहले किए गए, पहले यीशु मसीह को जानने से पहले किए गए,
जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करें। किन पापों की बात हो रही है? जो पाप पहले किए गए। ये जो, अगर हम केवल इन वर्सेस पर फोकस करें तो यहाँ विश्वास की बात कर रहे हैं। विश्वास के द्वारा सेतमेत हमें क्या मिल गया? धार्मिकता मिल गई हमें। सेतमेत प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो गया। और अगर रोमियो में ही देखें, रोमियो के ही 4th चैप्टर में देखें तो यहाँ हमें अब्राहम का उदाहरण दिया हुआ है। रोमियो के 4थे चैप्टर की 17वीं वर्ष में यहाँ लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था, 19वीं आयत में लिखा है अब्राहम के लिए, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर का मित्र वो कहलाया। ठीक है, विश्वासियों का पिता वो कहलाया। क्यों कहलाया? अपने विश्वास के कारण कहलाया। उसके सामने एक बहुत बड़ी बात थी। वो खुद 100 इयर्स का था, उसकी वाइफ 90 इयर्स की थी। ऐसे समय पर वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, वो परमेश्वर के प्रोमिसेस पर क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। संतानहीन है। अगर वो ध्यान करे अपनी दोनों की शारीरिक दशा पर तो वो बिल्कुल इस बात को कह सकता है कि प्रभु अब इस समय में कैसे पिता और कैसे वो माता बन पाएगी, लेकिन संदेह उसने अपने मन में आने नहीं दिया और विश्वास के कारण क्या कहलाया? विश्वासियों का पिता वो कहलाया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। आगे चलेंगे, याकूब की पत्री। याकूब की पत्री निकालेंगे मेरे साथ और उसका 2nd चैप्टर। यहां पर लिखा है इसके 2nd चैप्टर की, अगर 21वीं वर्ष में देखेंगे हम, यहां लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? वहां जब इसहाक के देने की प्रतिज्ञा की गई थी, वहां सिर्फ विश्वास किया और वो धर्मी ठहरा। लेकिन जब परमेश्वर ने इसहाक को वापस मांगा, है ना, क्या कहा उसे? इसहाक को क्या कर? बलि करके चढ़ा, होम बलि करके चढ़ा। तब वहां क्या कर रहा है अब्राहम? सिर्फ विश्वास नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, वो कर्म कर रहा है, विश्वास के साथ कर्म कर रहा है और इसहाक को लेकर गया है बलि चढ़ाने के लिए। ये जो आयतें हैं ये उसी के बारे में बात कर रही हैं। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास ने किसके साथ मिलकर प्रभाव डाला है? कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। अकेला विश्वास नहीं है, काम भी है। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। उसके कामों से उसने सिद्ध कर दिया कि वो विश्वासी जन है। केवल जुबान से विश्वासी नहीं, उसके काम सिद्ध कर रहे हैं कि वो सचमुच विश्वासी है। और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए वह धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसी चैप्टर में जब हम 14th आयत देखेंगे तो वहां लिखा है 14th आयत में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या सिर्फ ऐसा विश्वास जो कर्म रहित है उसका विश्वास कर सकता है? फिर 18th वर्ष कहती है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों से तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस वर्ष को। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। ये बात सब मानते हैं। आप किसी भी फेथ में चले जाइए, ये बात हर व्यक्ति कहेगा कि परमेश्वर एक ही है। लेकिन आगे क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। जब आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे और जब यीशु मसीह गया है दुष्ट आत्माओं को निकालने, दुष्ट आत्माएं चिल्लाई हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र अभी से क्या हमें समय से पहले तो कष्ट देने के लिए आया है। दुष्ट आत्मा उसे पहचानती हैं, विश्वास करती हैं
और वो जानती है कि उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जानती हैं, सिर्फ विश्वास करती हैं। उनके कार्य दुष्टों जैसे ही हैं। उनके कार्य उनके विश्वास के साथ मैच नहीं करते। यहाँ वही बात है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अब अगर हम बात करें विश्वास की और कर्म की, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे सबके साथ ही कुछ ना कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं हमारी सबकी सराउंडिंग्स में, जो कहते हैं कि कर्मों से उद्धार प्राप्त किया जा सकता है, उनके काम ही उन्हें स्वर्ग या नरक की ओर लेकर जाएंगे। और हम विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन वर्सेस को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास और उस विश्वास के अकॉर्डिंग किए जाने वाले कार्य, दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें आगे लेकर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो बाइबल में कुछ और वर्सेस जो मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ अब, वो लिखी नहीं होती। वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसके 20:13 में लिखा है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। न्याय किसके अनुसार किया गया? कामों के अनुसार न्याय किया गया। और दूसरी जगह अगर हम देखें, प्रकाशित वाक्य 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। विश्वास के बिना तो आगे गाड़ी चलेगी ही नहीं, वो तो प्राइमरी बात है। विश्वास तो करना है यीशु मसीह पर, क्योंकि उसके बिना जो कर्म है वो फिर किसी भी डायरेक्शन में आपको क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। कर्मों के द्वारा अगर हम ये सोचे कि हम अपने कर्मों से, अपनी काबिलियत से हम उद्धार कमाने में सक्षम है, तो फिर तो यीशु मसीह का सेक्रीफाइस, उसका लहू, उसका अनुग्रह हमारे लिए यूजलेस हो गया। हम तो अपने आप में ही सक्षम है, जबकि ऐसा है ही नहीं। ये तो बाइबल के अगेंस्ट जाती है बात, ऐसा है ही नहीं। नो डाउट हमारे कर्म जो है, हमारे काम जो है, वो इम्पोर्टेंट है, वो वैल्यूएबल है, उनके अनुसार न्याय होगा, लेकिन हमारा उद्धार हम कर्मों से कमा नहीं सकते। इस बात को बहुत जरूरी है इसे क्लियर करना और समझ लेना। हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उद्धार पाने के लिए एलिजिबिलिटी हमारे कर्म नहीं है। उद्धार यीशु मसीह ही देंगे। उनका विश्वास, जब हम उनके सम्मुख जाते हैं अपने पापों को लेके, जब हम प्रायश्चित करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है, उद्धार हम वहीं से पाते हैं, पापों की क्षमा हम वहीं से पाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सिर्फ उद्धार हम विश्वास करने से, उनके माफी मांगने से हम मिल जाएगा और काम हम कैसे भी करते रहें, तो ये बात यहाँ पर मैच नहीं होती। ये बात, क्योंकि वहां पहले भी लिखा था, जो काम पहले किए गए परमेश्वर उनके विषय में सहनशील है। अगर हम बाइबल में देखें तो वहां ये भी लिखा हुआ है, जानबूझकर अपराध करने वालों के लिए अब कोई दूसरा क्या बाकी नहीं रहा, कोई दूसरा सैक्रिफाइस, कोई दूसरा बलिदान अब शेष नहीं है। उनके लिए क्या है? अनंत की आग और दांतों का पीसना है, अंधेरे में डाला जाना और दांतों का पीसना उनके लिए है। इस विषय में बाइबल बात करती है। अगर सिर्फ जुबान से प्रभु प्रभु बोलकर, अगर सिर्फ जुबान से कहना कि मैं विश्वासी हूँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, लगातार सब बातों को हम रिपीट करते रहे, लेकिन हमारे कार्य उसके अनुसार मैच ना करें, हमारे कर्म अभी भी वैसे हो जैसे पहले थे, मरे हुए से कर्म, बैप्टिज्म पाने से पहले जैसे हमारे कर्म थे, अगर हम वैसे ही उन्हीं कर्मों को अभी भी कर रहे हैं, क्या फायदा है फिर उस बैप्टिज्म का? क्या फायदा है फिर यीशु मसीह पे विश्वास लेकर आने का? क्योंकि प्रभु का वचन हमें आज्ञाकारिता भी सिखाता है, प्रभु का जीवन हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। वचन ये भी कहता है कि हर एक वो जुबान जो प्रभु प्रभु कहती है वो स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। क्या सिर्फ विश्वास कर लेना और कर्मों में आकर जीरो हो जाना हमें उद्धार की ओर ले जाएगा? वो नहीं ले जाएगा प्रियो। जो उद्धार हमने कमाया, जो उद्धार हमने पाया परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु पे विश्वास करके, उसमें अगर हमें बने रहना है, उसमें हमें आगे ग्रो करना है,
तो उस विश्वास के साथ साथ हमें अपने कर्मों को, अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी सोचों को, अपने हर एक छोटे बड़े डिसीजंस को चेक करना, उनको रेक्टिफाई करना परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। दोनों चीजों का मैच, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, विश्वास का और कर्मों का, हमारी आगे की लाइफ के लिए, उद्धार के लिए, हमारे इटर्नल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर हम आज्ञाकारिता की बात करें तो आज्ञाकारिता हमारे कर्मों का ही एक हिस्सा है। हमारे कर्म दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आज्ञाकारिता या तो अनाज्ञाकारिता में, है ना। दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं, या तो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चल सकते हैं या तो अनाज्ञाकारिता में चल सकते हैं। काम तो दोनों ही है। अब कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमें परमेश्वर के निकट लेके जाएंगे और कौन से परमेश्वर से हमें दूर कर देंगे, ये हर एक बात हम जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जब पत्रियों को पढ़ते हैं, जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, हमें हर एक छोटी बड़ी बात प्रभु के वचन से पता चलती है। जब हम प्रभु के निकट बैठते हैं, उसकी क्लोज फेलोशिप में बैठते हैं, आत्मा हमें हर एक चीज के लिए गाइड करता है, हमें पर्सनली गाइड करता है हमारी लाइफ के लिए। जब हम कई बार अपनी ही लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कहां पर हमें किस तरह का डिसीजन लेना है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें गाइड करे तो, अगर हम चाहते हैं कि वो हमें गाइड करें तो, अगर हम उन्हें इनवाइट करते हैं, अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, अगर हम उनके हाथों में अपना जीवन सौंपने के लिए तैयार पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत जल्दी, हम ट्विस्ट और टर्न होने वाला पर्सन है ना, कभी हम इस साइड की बात करते हैं, कभी हम इस साइड की बात करते हैं, ना तू गर्म है, ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूँ, बाइबल इस तरह की बात करती है। अगर हमारा जीवन इस प्रकार का पाया जाता है तो प्रभु भी फिर इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, ज्यादा वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर हम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है अपने उद्धार में, अपने अनंत जीवन में, हम उसको हल्के में ले रहे हैं अगर, तो प्रभु भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। फिर पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति से बात करेगा, उसी को वो गाइड करेगा जहां वो जानता है कि मेरे वर्ड का वैल्यू है इसके लाइफ में, ये सुनना चाहता है, ये उसको फॉलो करेगा, ये सामर्थ्य मांगेगा मुझसे। अगर ये कहीं अटक रहा है, कहीं ये कमजोर पाया जा रहा है, ये मुझसे सामर्थ्य मांगेगा कि मैं इस पर चल सकूं। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए। न सिर्फ वो आपसे बात करेंगे, गाइड करेंगे, बल्कि आपको सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे उसके अनुसार चलने के लिए। तो हमारा जो प्रतिदिन का जो वॉक है वो राइचियस होना है। हमारे कर्म कैसे होने, आज्ञाकारिता के साथ होने हैं, और कैसे होने, हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू लिव अ राइचियस लाइफ, कैसे एक धार्मिक जीवन जिया जाना है। धार्मिकता यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमें दे दी, उद्धार दे दिया, लेकिन उस धार्मिकता को अपनी लाइफ में बनाकर कैसे रखना है, राइचियस लाइफ कैसे जीना है, यीशु मसीह की तरह कैसे जीना है, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, क्योंकि वो हमें सहायक दिया गया है। वो सहायक किस काम के लिए दिया गया? इसी काम के लिए दिया गया है कि वो हमें सिखाए, वो हमें सिखाए कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जिएं, कैसे हम अनचंच करके यीशु के स्वरूप में बदलें, कैसे हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं। जब मैं पहले इस तरह की बातों को सुनती थी, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, इस तरह के सर्मन्स कई बार मैंने सुने, मैं समझ नहीं पाती थी इन्हें। स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ, स्टार्टिंग डेज की, मैं समझ नहीं पाती थी कि क्रूस उठाने से, प्रतिदिन क्रूस उठाने से क्या अर्थ है। प्रतिदिन क्रूस उठाना, अपने आप को मारना, आत्मा के द्वारा शरीर को मारना, इन बातों को मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां बड़ा क्लियर करके संत पौलुस हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि जो व्यक्ति शारीरिक है वो शरीर की बातों पे मन लगाता है, जो व्यक्ति आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, और जो आत्मिक व्यक्ति है वो शरीर के कार्यों को आत्मा के द्वारा मारता है। जब हम प्रभु के वचन की बात करते हैं, जब हम उसकी आराधना संगति करते हैं, जब हम उसके अनुसार कार्य करने की बात करते हैं, तो हमारा आत्मा बहुत खुश होता है इन बातों से। लेकिन हमारा शरीर कहीं ना कहीं इन बातों में क्या हो जाता है? डिस्कंफर्ट हो जाता है, वो कंफर्टेबल नहीं रहता, वो उसके अनुसार चलना, हमारा शरीर उसके अनुसार चलना नहीं चाहता। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसका आत्मा स्ट्रांग है और किसका शरीर स्ट्रांग है ना। जिसका आत्मा स्ट्रांग पाया जाता है वो विक्ट्री पालेगा शरीर के ऊपर, लेकिन जिसका शरीर स्ट्रांग है और आत्मा जिसके अंदर निर्बल पाया जाता है वो विक्ट्री पालेगा उसका शरीर, उसकी आत्मा के ऊपर। हम किस तरह का फूड जो है अपनी आत्मा को देते हैं? हमारा आत्मा कमजोर क्यों पाया जाता है? हर एक को फूड चाहिए, आत्मा को आत्मिक खाना चाहिए और शरीर को शारीरिक खाना चाहिए। शारीरिक खाना शरीर को आप दे रहे हैं शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए, आत्मिक खाना आत्मा को हष्ट-पुष्ट बनाएगा। लेकिन अगर आत्मा वीक पड़ गई है,
क्योंकि उसको प्रॉपर वो न्यूट्रिशंस मिले नहीं जो मिलना चाहिए थे। शरीर का तो हम ध्यान हर कोई रखता है, शरीर को तो स्वस्थ रखना, सुंदर दिखना हर कोई चाहता है, लेकिन आत्मा के विषय में ज्यादा फिक्र कई बार नहीं करते हम। आत्मा दुर्बल पड़ जाती है, उसके लिए जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको हम कई बार प्रोवाइड नहीं करते, और जब वो दुर्बल पड़ जाती है तो शरीर उसको क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। आत्मा के द्वारा शरीर को कैसे मारेंगे आप? जब आत्मा आप में प्रबल होगा, जब वो इतना प्रबल हो जाएगा कि शरीर से ज्यादा वो प्रबल हो जाएगा। जो शरीर की बातें हैं, चाहे वो आलस की बातें हैं, चाहे वो गॉसिपिंग की बातें हैं, चाहे वो सोने की बातें हैं, और चाहे वो दुनियादारी की बातें हैं, कोई भी बातें हैं, ये सब शरीर के काम हैं। जो कार्य परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट में आपको लेकर जाते हैं, आपका मन जिन बातों में उलझता है, वो सब शरीर के कामों में आते हैं। बहुत सारे कार्य बाइबल में इसके बारे में लिखे हुए हैं कि शरीर के कौन कौन से कार्य हैं। वो सारे कार्य अगर आप कर पा रहे हैं, प्रभु के विश्वासी जन भी कहलाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, वचन सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका जो मन जिन कार्यों को करता है, आप उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं। अंदर से आपका आत्मा आपको कचोटता है, आपको लगता है कि मुझे ये कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप उन पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, नहीं, आप उन पर विजयी नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आप में आत्मा क्या पाया जाता है? निर्बल पाया जाता है। उसे आपने वो फूड नहीं दिया जो उसे चाहिए। वो खाना मिलेगा कहां से? निरंतर जब आप परमेश्वर की संगति में बैठेंगे, वो खाना वहां से मिलेगा। आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपका प्रेयर रूम, वो खाना वहां से मिलेगा। जब आप पर्सनल बाइबल अपने लिए पढ़ेंगे, दूसरे के लिए नहीं, किसी को वचन सुनाने के लिए नहीं, जब बाइबल को आप अपने लिए पढ़ेंगे, उसमें से अपने लिए कुछ पाने के लिए उसको पढ़ेंगे, तब वो खाना आपकी आत्मा में जाएगा। सारा खाना वो आपकी आत्मा को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, उसको बलवंत बनाएगा। जैसे जैसे आप इन बातों में निरंतर आप बढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर कब्जा, आपके साथ प्रभु की संगति, आपके कानों का खुलना, है ना, ये बहुत आशीष की बात है कि आत्मिक कान हमारे खुल जाएं और हम आत्मा की बातों को सुन सकें, उसकी गाइडेंस को हम समझ पाए, उन्हें रिसीव कर पाए। जब ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, आत्मा निरंतर स्ट्रांग हो जाता है, और बहुत आसानी से हम उन बातों पर, जो दुनियावी बातें हैं, जहां हमारा शरीर जाने की लालसा करता है ना, जहाँ के लिए हमारा शरीर जाने की लालसा करता है, चाहे वो पार्टीज की बात हो, चाहे डिस्को की बात हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ बैठने की बात हो, या कोई चाहे फोन ही चलाने की बात क्यों ना हो। आज तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है, शरीर की सबसे बड़ी अभिलाषा अगर देखें तो आज वो फोन है, जो ज्यादातर लोगों के हाथों में दिखाई देता है। चाहे कितनी भी बड़ी क्राउड अगर एक रूम में बैठी है, सबके हाथों में अगर फोन है, आपको सन्नाटा मिल जाएगा। ऐसी जगहें हैं जहाँ सन्नाटा मिल जाएगा, क्योंकि सब पूरा टाइम अपने अपने फोनों में बिजी रहते हैं। कई बार अंदर से आता है कि फोन चलाते हुए बहुत टाइम हो गया, इसे बंद कर दिया जाए, लेकिन हाथ नहीं रुकता। लेकिन अंदर से आवाज आने के बाद भी फोन रख नहीं पाते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, ऐसा कई बार हमने महसूस भी किया। लेकिन हम कब कर सकते हैं? जब हमारा आत्मा बलवंत है, तो हम हर एक कार्य को हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि वचन भी क्या कहता है कि मैं प्रभु में जयवंत हूँ, जयवंत से भी बढ़कर हूँ, है ना, यीशु मसीह में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। जब हम यीशु मसीह को अपना ऑल इन ऑल करके स्वीकार करते हैं, सिर्फ उसको एक चाबी की तरह या उसको एक उद्धार पाने या बैप्टिज्म तक ही उसको सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने जीवन का होल सोल कंट्रोल जब हम लॉर्ड के हाथों में देते हैं, जीवन के हर एक एरिया का कंट्रोल हम प्रभु के हाथों में देते हैं, हमारे विचारों का भी, हमारे कार्यों का भी, हमारे जीवन शैली का, हमारे लाइफ में चल रही छोटी बड़े हर एक डिसीजन का, परिवार में होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना का, है ना, हमारी जब मूड स्विंग्स होते हैं, हम जब लेजी हो जाते हैं, हम जब अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, हर एक छोटी बड़ी बातों में जब हम प्रभु के हाथों में कंट्रोल दे देते हैं, वो स्टीयरिंग व्हील हम लॉर्ड के हाथों में दे देते हैं, तो हम जयवंत हो जाते हैं। जिन जगहों पर हम अपने आप से, अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य से जयवंत नहीं हो सकते, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी आत्मा के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर पाए जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें अपने स्पिरिट को स्ट्रेंथन करना है, हमें अपनी आत्मा को उसको मजबूत करना है, ताकि जब हम दुनियावी चीजों से बाहर आ जाएंगे, तभी हमारे जो कर्म है, जब हम जिन कर्मों की हम बात कर रहे थे, वो प्रभु को पसंद आने वाले कर्म हो जाएंगे, वो आज्ञाकारिता के कर्म हो जाएंगे, और वो कर्म हमारे विश्वास से मैच करने वाले, उसको पूरा करने वाले हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। विश्वास और कर्म एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनका पूरा करने वाले हैं। वो पूरक होंगे तभी जब प्रभु का आत्मा हम पर कब्जा करता होगा और हमारे आत्मा को स्ट्रॉन्ग
करता होगा, वरन अगर हम देखें तो कर्म तो हर व्यक्ति करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म नहीं करता। अगर हम सोते हैं तो वो भी एक काम ही है, अगर हम खा रहे पी रहे हैं, चुगली करें तो वो भी एक काम ही है। सिर्फ कामों की बात नहीं हो रही, काम उन कामों की बात हो रही है जिससे प्रभु को महिमा मिलती है, जिससे प्रभु को प्रशंसा मिलती है, जिससे प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाता है। लोगों के सम्मुख हम क्या हैं? यीशु मसीह की चलती फिरती पत्रियां हैं। जिन जगहों पर भी यीशु मसीह ने हमें रखा, हमें ठहराया है, हमें अपनी चलती फिरती पत्री के रूप में रखा है। हमारा जीवन, हमारे कार्य ऐसे हो कि उनके द्वारा यीशु मसीह का प्रगटीकरण लोगों के मध्य में होना है। वो है विश्वास का सिद्ध होना, जहां अब्राहम के लिए लिखा है ना कि उसके कार्यों से उसने अपने विश्वास को प्रूव किया। उसी तरह प्रियो, हमें भी अपने कार्यों से अपने विश्वास को पूरा करना है, अपने विश्वास को सिद्ध करना है। हमारे कार्य इसलिए नहीं है कि वो हमें उद्धार दिलाएंगे, इस गलतफहमी में ना रहें। हम अपने कार्यों पर फोकस करेंगे, यीशु मसीह के द्वारा उन्हें निखारेंगे, सुधारेंगे, लेकिन इतना भी जाने अपने कार्यों से हम उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि हम इंसान ही हैं और कहीं ना कहीं पाप हमारे जीवन से छलकता है। हम बहुत ज्यादा भी अगर अलर्ट रहते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं। पौलुस यूं ही नहीं कहता कि जो स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। क्यों? वो उनसे बात कर रहा है जो स्थिर हैं, जो मजबूत पाए जाते हैं, जो पहले से ही स्ट्रॉन्ग, जिनका कैरेक्टर पाया जाता है, आत्मा पाई जाती है। उन्हीं से क्यों बात कर रहा है कि जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े? क्योंकि गिरने का काम तो ज्यादातर वहां होता है जब यहाँ नौसिखिए लोग होते हैं, जहाँ नया नया चलना शुरू किया है। गिरते तो वो लोग हैं जो पहले से ही स्थिर पाए जाते हैं, वो क्यों गिरेंगे? लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी है गिरने की भी, पॉसिबिलिटी है उन लोगों के भी गिरने की जो स्थिर पाए जाते हैं। वचन सिखाता है कि बेशक आप कितने ही स्थिर पाए जाते हैं, लेकिन आप चौकस रहें, क्योंकि गिरने की आशंका तब भी है जब आप बहुत ज्यादा स्थिर हो चुके हैं, जब आपने अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा समझ लिया है कि अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं बहुत ज्यादा धर्मी हो चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा सेटल हो गया हूं। गिरने की आशंका तब भी है। हम बाइबल में ऐसा भी पढ़ते हैं कि जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्या लॉर्ड पार्शियल हैं? क्या प्रभु पार्शियल हैं? वो अगलों को पिछला करेंगे और पिछलों को अगला करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके, वो केयरलेसनेस में आके जहां से स्टार्ट किया था वहां पर बने ना रहकर वो गिरने की कगार तक पहुंच गए हैं। और जिन्होंने पीछे से चलना शुरू किया था, उन्होंने एक अच्छी रेस दौड़ी, एक अच्छी कुश्ती लड़ी उन्होंने, और वो उनकी जगहों पर आगे आकर बैठ गए। जो पहले से आगे थे वो केयरलेसनेस की वजह से अपनी सीट छोड़ चुके हैं, वो नीचे गिर चुके हैं। यहाँ ये बात हो रही है। तो हमें क्या करना है? जिस रेस को हमने एक समय पर, जब हम प्रभु को हमने जाना था, हम यीशु मसीह में आए थे, हमने दौड़ना शुरू किया था, हमने हाथ थामा था प्रभु का, उस रेस को कंटिन्यू रखना है। उसमें ढीले नहीं पड़ना, उसमें सुस्त नहीं पड़ना, उसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, उसमें हमें केयरलेस नहीं होना। हमें ये नहीं सोचना कि सिर्फ हमारा विश्वास ही सब कुछ है, हमें ये भी नहीं सोचना कि सिर्फ हमारे कार्य ही सब कुछ है। हमारी आज्ञाकारिता, हमारे कार्य, हमारा विश्वास सब कार्य करता है, और इन सब बातों पर परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर कार्य करता है जो जानते हैं कि यीशु मसीह ही है जो हमें क्या दिला सकता है? उद्धार दिला सकता है। लगातार प्रभु के साथ संगति में बने रहना और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा करते रहना, पवित्र आत्मा के साथ अपनी संगति को निरंतर बना के रखना। आई होप कि आज का वचन बहुत सारी बातों को आपको रिवाइव कराया होगा। मैं ये नहीं कहती आपने कुछ नया सीखा होगा आज, क्योंकि बहुत सारी बातें जो भी आज हमने सीखी या पढ़ी, सब बेसिक, सब फंडामेंटल हमारे क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको एक फिर से रिवाइव आज का वचन करता है, हमें फिर से उसमें ताजा करता है। होने पाए परमेश्वर हमें जब नई बातों में आगे लेकर जाते हैं, हमें बहुत सारी नई बातें हम सीखते हैं, तो वो पुरानी बातें, वो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल हैं, उनको भी हम भूलने ना पाए, उनमें भी हम केयरलेस ना होने पाए, उनमें भी हम जड़ पकड़े रहें और निरंतर प्रभु में आगे ग्रो करते हैं। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर पिता आज के शाम के लिए प्रभु, जब आपने हमें अपने वचनों से आशीषित किया प्रभु जी। होने पाए पिता, जिन बातों को आज आपने हमारे सम्मुख रखा, हमें सिखाया अपने आत्मा के द्वारा, हम में से एक एक के जीवनों में प्रभु बहुतायत से गहराई के साथ फ्रूटफुल होने पाए, जड़ पकड़ने पाए और 100 गुना फल हर एक के जीवन में आने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम लोग अपने वॉक में, अपने स्पिरिचुअल वॉक में, अपने फिजिकल वॉक में कहीं भी केयरलेस, कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट ना पाए जाएं, कहीं भी अनाज्ञाकारी ना पाए जाएं, बल्कि
आपकी सामर्थ्य और आपके नियंत्रण में होकर अपने जीवन को कंप्लीटली प्रभु सरेंडर करते हुए आपके हाथों में सौंपते हुए आप ही की मर्जी, आप ही की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े प्रभु, और हमारे जीवन आपको महिमा देने का कारण ठहरे। उपस्थित एक जीवन को लॉर्ड आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू के बारे में कवर करते हैं प्यारे परमेश्वर, और होने पाए पिता एक एक के जीवनों में आपकी महिमा होगी। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।